You are watching North VRNYS. Let's make it easy. आज का टॉपिक है बिशप स्कोर। आज हम पढ़ेंगे बिशप स्कोर क्या होता है, बिशप स्कोर कब कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसके मायने होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले क्रेडिट शेयर विद द मिसेस DLS अग्रवाल, प्रोफेसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU। थैंक यू मैम। क्रेडिट शेयर इनको इसलिए जा रहा है कि वो ट्रिक तो मैंने बनाई है, लेकिन मैंने इनका नाम इस्तेमाल किया है ट्रिक बनाने के लिए, और ट्रिक है DLS CP। CP अपना वही पुराना CP है, DLS मैम एंड CP कनॉट प्लेस, अपना कनॉट प्लेस CP जो हमने सूचर में इस्तेमाल किया था, याद होगा आपको, CP बाय ब्रो, है ना। नहीं है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो वीडियो आप देख लेना और अपने सूचर आपने रेडी कर लेना। ठीक है, तो DLS CP ये निमोनिक आपको क्यों याद करनी चाहिए? ये निमोनिक याद आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि छोटी है, शॉर्ट है, सिंपल है। दूसरी बात, जो इंटरनेट पे निमोनिक दी हुई है पुरानी है, वो फेज़ आउट हो चुकी है। क्यों, उसमें कमी है, बताऊंगा मैं। D फॉर डायलेशन ऑफ सर्विक्स, L फॉर लेंथनिंग ऑफ सर्विक्स। उसमें जो इंटरनेट पे ट्रिक दी हुई है उसमें E फॉर इफेसमेंट है। ठीक है, इफेसमेंट टर्म जो कि पुरानी हो चुकी है और उसे रिप्लेस किया चुका है लेंथनिंग ऑफ सर्विक्स से। S फॉर स्टेशन ऑफ हेड, C फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स एंड P फॉर पोजीशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारी टेबल हमारे पास है। टेबल में क्या स्कोरिंग दी हुई है। तो आपको कंपोनेंट, वो नॉर्थ सेट कैंडिडेट जिन्होंने बिशप स्कोर आज से पहले नहीं पढ़ा है वो खाली इसकी कंपोनेंट याद रखेंगे और कुछ भी याद नहीं रखेंगे। इसके अलावा अगर ज़्यादा याद करना है तो आप इसका जो इसकी स्कोर है, स्कोर और उसका मतलब याद रख सकते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। साथ में एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बस इससे आपको बिशप स्कोर में नहीं जानना चाहिए। जो पुराने बच्चे हैं वो बिशप स्कोर कैलकुलेट करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना मन चाहे जा सकते हैं। लेकिन जो नए बच्चे, नया टॉपिक है, वो ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, वरना आप लेने के देने पड़ सकते हैं आपको। ठीक है, तो बिशप स्कोर कंपोनेंट आपके पास है। D फॉर डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स जो है कितनी डायलेट हो रही है, तो सर्विक्स को आप समझिए इट इज़ लाइक ऐसे डोर। क्या है, डोर दरवाज़ा है, ये खुलेगा तभी प्रोडक्ट ऑफ कंसप्शन बाहर आएगा। अगर ये नहीं खुलेगा तो प्रोडक्ट ऑफ कंसप्शन बाहर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ मार्किंग है 0 1 2 3। 0 डोर आपका क्लोज है, आपका क्लोज है मतलब आने नहीं, डिलीवर नहीं होना। 1 मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर खुला हुआ है, 2 मार्किंग, 2 स्कोर देंगे हम जब 3 से 4 सेंटीमीटर खुला हुआ है डोर या सर्विक्स डायलेटेड है। 3 स्कोर देंगे जब 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा सर्विक्स जो है डायलेटेड है। इफेसमेंट बताया मैंने, ये रिप्लेस हो चुकी है लेंथनिंग से। ठीक है, तो लेंथनिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि सर्विक्स लंबी होगी, सर्विक्स आपकी छोटी होगी, लेंथ उसकी कम होगी। समझ रहे हैं आप, क्योंकि इफेसमेंट से इसका लेंथ का कोई रिश्ता नहीं आता, लेकिन लेंथनिंग से इसका रिश्ता क्या उल्टा है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो 0 मतलब लेंथ में कोई भी बदलाव नहीं है, लेंथ शुरू की ऐसा लंबी पड़ी हुई है अभी भी। 1 मतलब थोड़ी शॉर्ट हो रही है। ठीक है, 2 थोड़ी और शॉर्ट हुई, एंड 3 बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी है, एकदम पेपर थिन लाइक आपकी जो है सर्विक्स हो गई है। तो वही 30% ही फेस हुई है, 50% ही फेस हो गई। आप इसको 25%, 50%, 75% एंड 100% नियर बाय मान के चल सकते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं आराम से। स्टेशन, जो फीटल हेड है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन क्या है, अगर फीटल हेड जो -3 पर है तो कभी फुर्सत में बताएंगे -3 का क्या मतलब है, -2 +1 +3 सारी पोजीशंस डिस्कस करेंगे हम आज, खाली इसी टेबल में देख लेते हैं। तो 0 स्कोर देंगे ना, अगर -3 है मतलब कि इतना याद रखिए, माइनस मतलब काफ़ी ऊपर है सर अभी, और प्लस मतलब सर जो है नीचे काफ़ी डाउन आ चुका है। इसका मतलब अपना अभी मोटा लेके चलेंगे। 1 -2 एंड 2 पर क्या है, अगर अब -1 या 0 पर पोजीशन पहुंच चुकी है हेड जो बच्चे का, एंड थर्ड फीटल हेड जो आपका +1 या +2 या उससे नीचे मिलता है तो 3 देंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, फर्म है, मीडियम है, सॉफ्ट है, उसी बेसिस में मार्किंग करनी है, मैक्सिमम 2 तो जाएगी। पोजीशन कैसी सर्विक्स की, पोस्टीरियर, मीडिया, इंटीरियर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो मैक्सिमम स्कोरिंग बन जाएगी 13 बन जाएगी, 13 नंबर की बन जाती है, जो देख लेते हैं। ठीक है, और जो मिनिमम आपकी वो 0 बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो स्कोर आते हैं, स्कोर आपका आता है अगर 8 या 8 से ज़्यादा आता है। ठीक है,
मान लीजिए आपका स्कोर आ गया 8 या 8 से ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर्विक्स इज़ राइपेंड, ठीक है, सर्विक्स जो है रेडी है टू डिलीवर द बेबी, मतलब डोर इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि मेन डोर ही आपका यहाँ पे दो ही बातें मान के चलिए, एक डोर है और अंदर एक कमरा है, यूट्रस इज रूम एंड सर्विक्स इज डोर ऑफ द रूम, ठीक है। अब कमरे में आप कितना चाहे हलचल कर लो, ठीक है, कितना चाहे हलचल कर लो, हलचल क्या हमारा इंडक्शन, आप कमरे में क्या कर रहे हो? हलचल कर रहे हो, इंडक्शन करा रहे हो, लेकिन आपका डोर रेडी नहीं है, तो आप कितना हलचल कर लो डिलीवर नहीं होगा बेबी, ठीक है। बट इफ़ सर्विक्स इज़ राइपेंड, मतलब डोर इज़ रेडी टू ओपन, ठीक है, डोर कह रहा है जी आओ आप डिलीवर करा लो, एंड इंडक्शन इज़ फेवरेबल, अब आप इंडक्शन करा सकते हो, समझ रहे हैं। इसलिए आपकी जो बिशप स्कोर है जो फुल्ली बेस्ड होता है सर्विक्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 8 से ज़्यादा स्कोर अगर आप कर रहा है बिशप स्कोर, दैट मीन्स सर्विक्स इज राइपेंड एंड अब आप इंडक्शन करेंगे तो वो सफल होगा। लेकिन अगर उससे कम अगर आपका बिशप स्कोर आ रहा है और अगर आप इंडक्शन अप करते हैं तो आपका सर्विक्स जो इंडक्शन जो है सफल नहीं होगा, समझ रहे हैं। आप इंडक्शन कराएंगे, ऊपर से कोशिश करते रहो, खूब कॉन्ट्रैक्शन लाते रहो, डोर ही नहीं ओपन है तो क्या करोगे? अंदर ही बॉल घूमती रह जाएगी, बॉल बाहर ही नहीं आनी है, ठीक है। तो ये सब आप इसको याद ना रखें, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है, ये सब आपको मेन इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर लकी नंबर 8, आपने वीडियो देखी होगी लकी नंबर 8 वाली, तो उसमें भी डाटा मेंशन मिलेगा आपको। नहीं है देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हो। आपको वहाँ पर 8 नंबर से जुड़े हुए जितने भी डाटा से इंपॉर्टेंट नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए वो आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, तो कम होगा तो क्या होगा? मान लो जी कम है, आप फिर भी आप नहीं मानोगे, ज़िद्दी इंसान हो, कर दिया इंजेक्शन, ठीक है जी, आपने इंजेक्शन करा दिया। आगे हम पढ़ेंगे इंजेक्शन और क्या क्या मेथड होते हैं इंजेक्शन कराने के, ठीक है। आपने इंजेक्शन करा दिया, इंजेक्शन करा दिया, सर्विक्स ओपन हो नहीं रही, दरवाज़ा ओपन हो नहीं रहा है, तो क्या होगा? आपको फिर इमरजेंसी में CS करना पड़ेगा, सिजेरियन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेटर इज़ दिस, बिशप स्कोर कैलकुलेट करिए। इंजेक्शन ऑफ लेबर के लिए ये क्राइटेरिया ही होता है कि आपका इंजेक्शन ऑफ लेबर आने से पहले आपका जो बिशप स्कोर है, बाकी क्राइटेरिया भी होते हैं, कभी बात करेंगे। बिशप स्कोर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 8, ठीक है। जो क्वेश्चन मुझे बताना था आपको, क्वेश्चन ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिशप स्कोर। बिशप स्कोर का सवाल आता है कि आपका इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है। जैसे आपका एवगार स्कोर आता है, एवगार स्कोर का उसमें आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है ना, तो क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो अभी ये बिशप स्कोर पढ़ रहे हैं, तो बताइए बिशप स्कोर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है? ए डायलेशन ऑफ सर्विक्स, बी लेंथनिंग ऑफ सर्विक्स, सी स्टेशन ऑफ फीटस या पोजिशन ऑफ सर्विक्स। तो इंडक्शन ऑफ लेबर कि क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे आप इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इंडक्शन ऑफ लेबर पता होगा है, ठीक। तो मेथड होते हैं हमारे नॉन मेडिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, सर्जिकल मेथड एंड फार्माकोलॉजिकल मेथड। तो नॉन मेडिकल की बात करें तो रिलैक्सेशन टेक्निक होती हैं, या विजुअलाइजेशन होता है जिसमें हम गाइडेड इमेजनरी फॉर्मेशन चलता है, वॉकिंग कर सकते हैं तो उससे भी जो इसको हेल्प मिलती है। सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उससे भी जो है जो प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेशन जो हैं वो होते हैं। निप्पल स्टिमुलेशन से भी आपको जो यहाँ पर हेल्प मिलती है सर्विकल राइपनिंग में। क्यूमिन टी ले सकते हैं, क्यूमिन टी का टेस्ट बेटर करने के लिए शुगर एंड हनी साथ में ले सकते हैं आप। हर्ब जैसे कि इवनिंग प्राइम रोज़ या फिर कास्टर ऑयल, इसका जो ये हमारा आयुर्वेदा में भी काफ़ी मिलता है। आप अथर्ववेद पढ़ेंगे तो आपको अथर्ववेद में भी इसका जिक्र मिलेगा। एक्यूप्रेशर जो आपकी जो टेक्निक है इनसे भी आप कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड में आपके पास आते हैं हाइग्रोस्कोपिक डायलेटर, हाइग्रोस्कोपिक डायलेटर जिसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे, लैमिनेटेड टेंट जिसके एग्जांपल है, या फिर फोले बलून कैथेटर। अगला आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में दो हमारे पास, सोम एंड ARM। सोम मतलब स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की स्ट्रिपिंग की जाती है जिससे राइपनिंग इंड्यूस होती है, ठीक है, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स होती है, इंजेक्शन ऑफ लिवर करते हैं। सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड में आते हैं सोम एंड ARM, एक्यूट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम एमनियोटॉमी। इसका एक डायग्राम आप देख के जाएगा। एमनियोट हुक जो आपका एमनियोटॉमी के लिए करने के लिए आप हुक इस्तेमाल करते हैं, वो आपका जो है इम्पॉर्टेंट IBQ बनता है। फार्माकोलॉजिकल मेथड की बात करें तो
यहाँ पे आपके पास आते हैं PGE1 दैट इज़ मिसोप्रोस्टॉल, PGE2 डायनाप्रोस्ट, ऑक्सीटोसिन या फिर मिफेप्रोस्टोन। तो ये मेथड आपके आते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, जिनके माध्यम से आप इंडक्शन कराते हैं लेबर का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको कुछ नॉलेज में ऐड अप हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।